अब हमारा टॉपिक आता है नॉइज़ मार्जिन। जैसे कि नाम ही बोलता है नॉइज़ मार्जिन, मतलब नॉइज़ की हम कितनी मार्जिन ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं होता क्या है। देखिए हमारे पास दो इन्वर्टर हम लेते हैं यहाँ पे कैस्केड में। कैस्केड का मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट है। ठीक है, ये हमने कैस्केड कनेक्शन लिया। हमने यहाँ पे बोला कि इस इन्वर्टर को हमने 0 वोल्ट दिया इनपुट, और जो आगे वाला इन्वर्टर है हम चाहते हैं जो इस पे आउटपुट आए वो ज़ीरो ही आए। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने ज़ीरो दिया, ये इन्वर्टर जो इसका रेस्पॉन्स है ये इसको वीडीडी दे रहा है। वीडीडी तो वन ही होता है। ठीक है, फिर जब मैं इसको इसको जा रहा है वन, तो वो इसको ज़ीरो बना रहा है। ये तो आइडियल केस हो गया। ठीक है, अब प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे ही मैंने ज़ीरो दिया, ठीक है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो दिया, यहाँ पे सिस्टम में कुछ नॉइज़ आई। आइडियली आना चाहिए था वीडीडी, मगर वीडीडी नहीं आ रहा है। मुझे वीडीडी नॉइज़ की वजह से हल्की सी चेंज वेरिएशन आ रही है, डेल्टा वी की वेरिएशन आ रही है। ठीक है, ये डेल्टा वी इसको कम भी कर सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये डेल्टा वी से माइनस भी हो सकता है। अब जो ये दूसरा इन्वर्टर है, देखो अब जो ये वाला इन्वर्टर है, इसको मुझे इनपुट देना था वीडीडी, और वीडीडी पे मुझे ये दे रहा था ज़ीरो। मगर अब मैं इसको इनपुट दे रहा हूँ वीडीडी, ये वाला वीडीडी प्लस माइनस डेल्टा वी। क्या ये इस प्लस माइनस डेल्टा वी पे भी मुझे ज़ीरो देगा कि नहीं, उसी को नॉइज़ मार्जिन बोलते हैं। मतलब कि मेरा ये जो वेरिएशन हुई, ये वेरिएशन क्या मुझे मेरा डिज़ायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं। जहाँ तक दे रहा है वहाँ तक इसकी नॉइज़ की मार्जिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वी डेल्टा वी है 0.1, तो ये बनेगा वीडीडी प्लस 0.1। क्या ये मुझे ज़ीरो दे रहा है? जैसे इसने दे दिया, चलो ठीक है। फिर वीडीडी, अब डेल्टा वी हुआ 0.2, इसने क्या मुझे ज़ीरो दिया? हाँ, इसने भी दिया। तो वीडीडी प्लस 0.3, क्या ये मुझे ज़ीरो दे रहा है? यहाँ पे ज़ीरो आ ही नहीं रहा है आउटपुट में। तो हम बोल रहे हैं इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी वीडीडी से लेके वीडीडी प्लस 0.2 तक। ठीक, इसी को हम नॉइज़ मार्जिन बोलते हैं कि किस मार्जिन तक हमें अपना डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा नॉइज़ की वजह से। ठीक है, अब हमने अब ये नॉइज़ मार्जिन होता है, इसको हम ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये हमने ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था ऑलरेडी, इससे पहले ये हमें आया था कर्व। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। तो जो ये वाला बैंड आता है इस रेंज का, इसको हम बोलते हैं हाई बैंड, और ये होता है आउटपुट का। जो ये नीचे से आता है बैंड इसका, इसको हम बोलते हैं लो बैंड, और ये होता है, ये भी आउटपुट का है। अब जो यहाँ से बैंड आ रहा है, ये और ये हमें आ रहा है इनपुट की वजह से बैंड। जो ये और ये आ रहा है, ये हमें आ रहा है आउटपुट की वजह से बैंड। ठीक है, देखो इसका नाम है VOH मैक्सिमम। मतलब ये आउटपुट का, ये दो लाइन जो देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, सबसे ऊपर वाली लाइन है, ये देखो, ये हम विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट बना रहे हैं ना। तो O का मतलब हो गया आउटपुट, इस H का मतलब हो गया हाई बैंड का, और ये इसके सबसे ऊपर है तो ये मैक्सिमम है। फिर से ये आउटपुट का ही है, हाई है, और ये इसके नीचे वाला है तो ये मिनिमम है। ये आउटपुट ही है मगर इस बार लो बैंड का है तो उसका मैक्सिमम। ये आउटपुट ही है, लो बैंड का है मगर उसका मिनिमम। सिमिलरली यहाँ पे भी। ठीक है, देयर विल बी अ रेंज ऑफ आउटपुट, हमारे पास कुछ रेंज होगी आउटपुट की, दैट प्रोड्यूसेस अ लॉजिकल हाई, दैट प्रोड्यूस लॉजिक हाई एंड लॉजिक वेयर इट प्रोड्यूसेस लॉजिक लो। ठीक है, तो अब हम देर देखो ये वही बोल रहा है कि हमारे पास एक रेंज आती है वैल्यूज़ की, जो मैंने अभी बोला ना, मेरे पास जैसे VDD प्लस माइनस 0.2 तक मुझे आ गया, तो इसकी जो ये रेंज है, ये सारे रेंज के वैल्यूज़ मैंने इधर पे रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसीलिए एक रेंज बन गई हमारी। इस रेंज को, ये हमारी हाई बैंड की रेंज थी, तो देखो इसका नाम है लॉजिकल हाई आउटपुट रेंज, इसका नाम है लॉजिकल लो आउटपुट रेंज। तो जो ये होता है टॉप वाला, ये हमेशा कनेक्ट होता है VDD के साथ। जो बॉटम होता है ये हमेशा कनेक्ट होता है ग्राउंड के साथ, तो ये होगा हमेशा ज़ीरो पे। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होता है, टॉप वाला VOH का ये मैक्सिमम है, ये VOL का मिनिमम है। ठीक है, सिमिलरली इनपुट में क्या होगा, ये होगा इनपुट का V इनपुट हाई का मैक्सिमम, क्योंकि ये लॉजिकल हाई इनपुट की रेंज है। ये होगा V इनपुट हाई का मिनिमम, ये वाला देखो यहाँ लिखा है मैंने, V इनपुट हाई का मिनिमम। ठीक है, सिमिलरली ये क्या होगा, V इनपुट लो का मैक्सिमम, ये होगा V इनपुट लो का
मिनिमम। तो अब इस डायग्राम से हमें कुछ कंक्लूजन आएगा। देखो मैं किसी और कलर से दिखाता हूँ, जैसे पर्पल कलर से मैं दिखाता हूँ। जो वी आउटपुट मैक्सिमम है वही वी डी डी है, जो वी इनपुट हाई मैक्सिमम है वही वी डी डी है। वी आउटपुट लो का मिनिमम ज़ीरो है, वी इनपुट लो का मिनिमम ज़ीरो है। ठीक, अब देखो जो ये देखो जो ये वाला हमारे पास है ना, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ। देखो एक तो हमारे ये वाली रेंज और ये, इन दो के बीच की जो डिफरेंस होती है, देखो ग्रीन लाइन से देखना, वो डिफरेंस क्या आएगी, वो ये आ रही है। इस डिफरेंस को बोलते हैं नॉइज़ मार्जिन हाई। सिमिलरली इधर की डिफरेंस को, जो इधर से डिफरेंस आएगी ब्लू से देखो, जो इधर की ये डिफरेंस आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं नॉइज़ मार्जिन लो। तो नॉइज़ मार्जिन इज़ डिफाइंड यूजुअली इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स, एक होता है नॉइज़ मार्जिन हाई, एक होता है नॉइज़ मार्जिन लो। ज़रा नॉइज़ मार्जिन हाई किसके बराबर होगा, ये डिफरेंस, ये वाली डिफरेंस कितनी होगी, ये होगी वी ओ एच का मिनिमम वैल्यू माइनस जो ये वैल्यू है यहाँ वी आई एच का मिनिमम वैल्यू। तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू मुझे ये सारा वैल्यू देगा। ठीक है, तो वी ओ एच का मिनिमम माइनस वी आई एच का मिनिमम मुझे नॉइज़ मार्जिन हाई देगा। सिमिलरली अब मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, ये रेंज। तो ये रेंज क्या है, वी आई एल का मैक्सिमम, वी आई एल का मैक्सिमम माइनस वी ओ एल का मैक्सिमम। ठीक, तो नॉइज़ मार्जिन हाई और नॉइज़ मार्जिन लो मुझे मिल गया। ये वी आई एच वी ओ एच मैंने बोला पहले ही ये क्या होते हैं। ठीक है, ये होता है आउटपुट हाई का मिनिमम, इनपुट हाई का मिनिमम, ऐसे ही आउटपुट और इनपुट ये आप लोग देखेंगे। अब देखिए अगर ये हमारा क्या था प्रैक्टिकल केस, अब हम अगर आइडियली देखेंगे तो सबसे पहले आइडियल में क्या होना चाहिए, ये मेरा इन्वर्टर है, ये गया यहाँ, मैं ज़ीरो दूंगा, ये वन देगा, इस पर वन जाएगा, ये ज़ीरो आएगा। रेंज होनी ही नहीं चाहिए, जो मैं दे रहा हूँ मुझे एग्जैक्टली उसी टाइम वही चाहिए, इसमें मुझे वेरिएशन नहीं होनी चाहिए आइडियली। तो आइडियली हमारे पास देखो यहाँ पे होता था ना बैंड, यहाँ पे ये बैंड होता था, यहाँ पे ये बैंड होता था, यहाँ ये बैंड होता था, ये क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, ये ज़ीरो बन जाते हैं, तो ये बैंड्स हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। इसका वैल्यू क्या था, वी ओ एच का मैक्सिमम था ये वी ओ एच का मिनिमम था। तो ये ओवरलैप होते हैं, मतलब वी ओ एच का मिनिमम इज इक्वल टू वी ओ एच का मैक्सिमम, और वो होगा वी डी डी के बराबर। तो वी ओ एच का मिनिमम होगा वी डी डी के बराबर। सिमिलरली वी ओ एल का मैक्सिमम, ये था वी ओ एल का मैक्सिमम, ये था वी ओ एल का मिनिमम। वी ओ एल का मिनिमम और ये भी ओवरलैप जब करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये खुद होगा ज़ीरो के बराबर, तो ये होगा ज़ीरो के बराबर। तो ये हमारा कब होता है, आइडियल केस में। और आइडियल केस में जो ये वाला बैंड है ना, इनपुट की रेंज का, यहाँ पे हमारे पास एक इंटरमीडिएट रीजन बनता था, ये जिसको मैं ब्लू से अब हाईलाइट करूँगा, ये इंटरमीडिएट रीजन जो है ये अब ख़त्म हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो ये लाइन थी ना, देखो जो ये वाली लाइन थी ये उठ के सेंटर पे आएगी, ये उठ के ये एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे रहेंगे, इसमें कोई इंटरमीडिएट रीजन नहीं बनेगा, ये वी डी डी बाई टू पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो जो वी आई एच का मिनिमम वो क्या था, यहाँ देखो ये था वी आई एच का मैक्सिमम, ये था वी आई एच का मिनिमम। जो ये वी आई एच का मिनिमम है ना, ये नीचे चला जाएगा वी डी डी बाई टू पे। ये था वी आई एल का मैक्सिमम और ये था वी आई एल का मिनिमम। जो ये है ना ये भी चला जाएगा वी डी डी बाई टू पे। तो वी आई एच का मिनिमम वी आई एल का मैक्सिमम होगा वी डी डी बाई टू के बराबर। तो आइडियल केस में नॉइज़ मार्जिन क्या बनेगा, अब ये जो वैल्यूज़ हमने निकाले ना, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, ये वैल्यूज़ हमें पुट करने हैं नॉइज़ मार्जिन इन दो इक्वेशंस में। तो वी ओ एच का मिनिमम वैल्यू देखो, मैं अब हाईलाइट करता हूँ इनको ग्रीन इस ऑलिव कलर से, देखो वी ओ एच का मिनिमम वैल्यू, वी ओ एच का मिनिमम वैल्यू है वी डी डी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी डी डी, फिर है माइनस, फिर वी आई एच का मिनिमम, वी आई एच का मिनिमम कितना है, वी डी डी बाई टू, इसकी जगह हमें लिखना है वी डी डी बाई टू, ये फिर आपस में माइनस में है। तो नॉइज़ मार्जिन हाई कितना आएगा, वी डी डी माइनस वी डी डी बाई टू विच इज़ इक्वल टू वी डी डी बाई टू। तो आइडियली नॉइज़ मार्जिन हाई आएगा वी डी डी बाई टू, सिमिलरली नॉइज़ मार्जिन लो भी आएगा वी डी डी बाई
2 के बराबर। तो आइडियल केस में नॉइज़ मार्जिन हाई और नॉइज़ मार्जिन लो इक्वल होंगे और वो VDD/2 के बराबर होगा। अब हमें यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है, उसमें हम जाएंगे इस बुक पे। तो देखो, इसको हम थोड़े रीड करते हैं। नॉइज़ मार्जिन इज़ अ पैरामीटर विच इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नॉइज़ मार्जिन क्लोजली रिलेटेड है इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स पे, ठीक है, वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्योंकि हमने ये नॉइज़ मार्जिन हाई और नॉइज़ मार्जिन लो वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स से ही बनाया ना। देखो, आप लोग बोलेंगे कहाँ पे बनाया, देखो ये ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स ही थे, इसी का हमने हाई बैंड लो बैंड, हाई बैंड लो बैंड, ये लो बैंड हाई बैंड ऐसे बनाया ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से ही। तो नॉइज़ मार्जिन जो है वो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स से ही रिलेट करता है। दिस पैरामीटर परमिट्स टू डिटरमाइन द अलाउबल नॉइज़ वोल्टेज। तो ये हमने देखा, ये भी हमने सारा देखा ये क्या होता है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं दिखाता हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। देखो, अगर हम नॉइज़ मार्जिन हाई और नॉइज़ मार्जिन लो को विद रिस्पेक्ट टू थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी लिख सकते हैं। उसकी इक्वेशन ये होती है, ये इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। इसको एग्जाम में ऐसे पहले नॉइज़ मार्जिन के बारे में लिखोगे सारा, आइडियल केस में ये होता है। देन नॉइज़ मार्जिन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस एज नॉइज़ मार्जिन हाई इज गिवन बाय दिस, नॉइज़ मार्जिन लो इज गिवन बाय दिस। फिर यहाँ देखो क्या लिखा है, ये एक पेपर में आया है ये सवाल, ठीक है। इफ़ VTP is equal to VTN, then noise margin high and noise margin low increase as threshold voltages are increased. अब क्वेश्चन क्या आया था, अगर हम गेट वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे 0.1 VDD तक तो क्या इफेक्ट हो जाएगा, उससे क्या होगा। तो उससे क्या होगा, जो गेट टर्मिनल है वो ससेप्टेबल हो जाएगा स्विचिंग नॉइज़ के जो इनपुट्स पे होगी। ये क्वेश्चन आया था 1 मार्क्स का, ठीक है। तो अब देखो, अब एक और क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप में आया था वो था ये, एक सेकेंड मैं वो क्वेश्चन देखता हूँ, आप एक सेकेंड वेट कीजिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, क्वेश्चन आया था एक्सप्लेन व्हाट इज नॉइज मार्जिन इन डिटेल एंड एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ बीटा एन बाई बीटा पी रेशियो ऑन नॉइज मार्जिन। तो जब आप नॉइज़ मार्जिन को इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, आप हर एक चीज़ लिखेंगे, नॉइज़ मार्जिन इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेट करता है, फिर नॉइज़ मार्जिन आइडियल क्या होता है, नॉइज़ मार्जिन हाई क्या होता है, नॉइज़ मार्जिन लो क्या होता है, फिर आप लिखेंगे जो नॉइज़ मार्जिन हाई और लो है उनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन ज़रूरी है, ठीक, लिखा इतना। उसके बाद बोल रहा है इम्पैक्ट क्या है बीटा एन बाई बीटा पी का नॉइज़ मार्जिन पे। देखो, जो बीटा एन बाई बीटा पी है ये इंपॉर्टेंट है। जो ये बीटा एन बाई वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये बीटा एन बाई बीटा पी पे डिपेंड करती है। क्या कर रही है बीटा एन बाई बीटा पी पे डिपेंड, वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन्हीं वोल्टेज ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स से हम नॉइज़ मार्जिन को प्लॉट करते हैं। तो मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप बन गया ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बीटा एन बाई बीटा पी और नॉइज़ मार्जिन में, ठीक है। तो अब हमें पता है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, जो टेम्परेचर इंक्रीज से थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है ना, थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पे, ठीक है। और बीटा एन बाई बीटा पी भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। हमने वो देखा था ना कैसे करता है, टी की पावर -1.5 से करता है, ये यहाँ पे लिख के है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो अगर बीटा एन बाई बीटा पी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो जो ये थ्रेशोल्ड है ना ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, जो मैंने इससे पहले वीडियो में बोला था। अगर हम बीटा एन बाई बीटा पी चेंज करेंगे ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज होता है। इसको मैंने इधर से इधर शिफ्ट किया तो जो मेरा थ्रेशोल्ड है ना वो भी इतना शिफ्ट हो जाएगा, तो ये थ्रेशोल्ड यहाँ चला जाएगा। इसको मैं पीछे लूँगा, ये थ्रेशोल्ड भी पीछे चला जाएगा। तो अगर मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज चेंज हो रहा है तो ये इक्वेशन में मेरे थ्रेशोल्ड वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं तो मेरे नॉइज़ मार्जिन हाई और नॉइज़ मार्जिन लो भी चेंज हो जाएंगे। तो यही इम्पैक्ट आएगा बीटा एन बाई बीटा पी का इस पे। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज स्लाइटली डिक्रीज, ठीक, स्लाइट इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द एक्सटेंट ऑफ, देखिए अब हमारे पास, देखो हमारे पास ये रीजन ए था, ये बी था, ये पॉइंट सी था, रीजन डी और रीजन ई था ऐसे ही 5 रीजन थे। अब अगर हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज बढ़ गया, ठीक है, जैसे बीटा द एक्सटेंट ऑफ रीजन ए, अगर अब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ बीटा एन बाई बीटा पी डिक्रीज हुआ, मतलब वो चला गया यहाँ, ठीक है, गया यहाँ, तो ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी है, ये चला जाएगा यहाँ। तो ये क्या हो गया, द थ्रेशोल्ड वोल्टेज रीजन ए। तो अब रीजन, ये देखो अब थ्रेशोल्ड वोल्टेज आया यहाँ, अब नया रीजन ए कितना बना, इतना, अब रीजन ए इतना ही है।
पहले वो देखो, पहले वो मैं हाइलाइटर से दिखाऊंगा, पहले वो इतना था, अब वो सिर्फ इतना है। तो नॉइज़ मार्जिन ये बीटा एन बाई बीटा पी की वजह से एक्सटेंट ऑफ रीजन ए तो घट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे था वी टी पी, तो ये चला, अब ये ग्राफ क्या हो गया, एरो से देखो ग्राफ हो गया इस तरफ शिफ्ट, तो ये वो वैल्यू उठ के भी कहीं यहाँ आएगी। तो यहाँ तक रीजन डी है, अब रीजन ई पहले इतना था, अब रीजन ई बड़ा हो गया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रीजन ए छोटा हो जाएगा, रीजन ई बड़ा हो जाएगा। तो यही इफेक्ट आएगा हमारा बीटा एन बाई बीटा पी का ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स पे, फिर उसी से हमारा फ़र्क पड़ेगा नॉइज़ मार्जिन पे। यहाँ से ये एक क्वेश्चन आया है शायद 6 नंबर का, तो ये भी मैंने करा लिया। अब हम थोड़े कुछ बुक के क्वेश्चंस देखते हैं, या वो हम अगले वीडियो में देखें। एक से मैं देखता हूँ यहाँ पे मत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें मिस हो गई। ये हमने पढ़ा, ये सब हमने पढ़ा। यहाँ एक न्यूमेरिकल है, या आप लोग देख सकते हो, या आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एक न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। देखो ये हम पढ़ते हैं, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन आया था कि जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज आया था यही 1 1 2 3 4। क्वेश्चन आया था राइट द 6 फैक्टर्स ऑन विच थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड्स। सो दीज आर द 6 फैक्टर्स ऑन विच थ्रेशोल्ड वोल्टेज डिपेंड्स। सिमिलरली एक करंट का भी शायद क्वेश्चन है इसमें, एक सेकेंड, वो भी आया था एग्ज़ाम में। हाँ ये भी आया था 1 नंबर का। For fixed drain to source voltage and fixed gate voltage, the factors that influence the level of drained current flowing between the source। तो ऐसे ही आया था कि कोई भी 5 फैक्टर्स बोलो, यहाँ 6 फैक्टर्स है, पेपर में आया था राइट एनी 5 फैक्टर्स ऑन विच आईडीएस डिपेंड्स। तो इन 5-6 फैक्टर्स पे आईडीएस डिपेंड करता है। और मैंने वो नॉइज़ मार्जिन का ससेप्टेबल वाला भी बोला, वो भी 1 नंबर का आया था, ये भी 1 नंबर का आया था। तो हो गया हमारा ये। मैं देखता हूँ और मत कोई सवाल है। ये पढ़ना आप लोग, ये है मक्स यूजिंग ट्रांसमिशन गेट, ये भी 1 नंबर का आया था, ये सर्किट बनाना था, ठीक है। ट्रांसमिशन गेट हमने पढ़ा, ठीक। ये क्वेश्चन ये भी शायद एग्ज़ाम में एक बार आया था, 1 नंबर का ये भी आया था, ये भी हमने कल बनाया वीडियोस में, ये भी हमने बनाया है, ठीक है। देखो ये स्विचेस ये सब हमने किया है, पैरेलल स्विच ये भी हमने किया है, ये भी हमने किया है। तो जो सिलेबस में हमने लगभग सारा कवर किया है, तो ठीक है, हमने ये सारा कवर किया है। तो हमारा अब नॉइज़ मार्जिन भी ख़त्म हो गया। अब हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ना है वो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उससे लगभग कंफर्म 10 नंबर का सवाल होगा ही होगा पेपर में, उससे हमेशा लॉन्ग टाइप आता है। तो उसमें हमें पढ़ना क्या है, उसमें हमें स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। उसमें यहाँ पढ़ेंगे राइज टाइम और फॉल टाइम, ठीक। ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, इनकी डेराइवेशन करनी है। ये बहुत 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 ज़्यादा बड़ी डेराइवेशन है, अप्रॉक्सीमेटली 5 पेजेस की, और ये भी 5 पेजेस की है। हम फॉल टाइम पढ़ेंगे, फिर मैं ट्रिक दिखाऊंगा, जो फॉल टाइम की डेराइवेशन थी वही राइज टाइम की डेराइवेशन कैसे आएगी, ठीक है। 5 से 6 पेजेस के 7 पेजेस पे कुछ ऐसा डेराइवेशन ही आती है, तो इसको बहुत टाइम लगेगा करने में। इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन है। तो ये मैं हर एक स्टेप वाइज कराऊंगा, ईच एंड एवरी स्टेप मैं खुद स्टेप अपने आईपैड पे करूँगा, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो कि ये कैसे करना है। तो वो अगला वीडियो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मुझे फुल डेराइवेशन करनी है और समझानी भी है वो, ठीक है। तो हम स्टेप वाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए वो बहुत ईजी होगा। तो थैंक यू।